अविनाश बस पासवान, 10 क्या सेकंड दे दिक्कत दीजिए, है, खत्म करता व्यवस्था हूं क्यों लास्ट। नहीं की जाती है भाई? सत्ता पक्ष के तो तमाम अधिकारियों से और मंत्रियों से मिलने का पूरी व्यवस्था है। अगर एलओपी मिलना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? एलओपी नहीं, है ना देश कोई के। कोई दिक्कत। और जी जी, गांधी फैमिली की लेगेसी, इससे पहले भी हमने कई ऐसे मौके देखे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, गांधी फैमिली से वो मिलते हैं। ठीक है, गांधी फैमिली से मिलते होंगे, लेकिन इस देश की लेगेसी रही है ऐसी कि जब भी, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि जब शेख हसीना जी से, अनवर इब्राहिम जी से और न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट और मॉरिशस के प्रेसिडेंट से अगर मिले होंगे तो बाकायदा उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया होगा कि हमें राहुल गांधी जी से मिलना है, इसलिए वो मिल पाए होंगे। अगर देखिए, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी इंडियन सॉइल पर आता है तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू चलते हैं हम। तो इसको इस तरीके से कह देना कि मतलब जबरदस्ती है कि हमें मिलना ही है, मुझे लगता है ये मतलब प्रोटोकॉल के खिलाफ है बिल्कुल। अगर फॉरेन डिग्निटरी यहाँ पे आके कहते हैं कि हमें इन व्यक्ति से मिलना है, तो उसकी अगर व्यवस्था सरकार कराती है और व्यवस्था सरकार पूर्णता करवाती है, दिक्कत और तो इसमें सिर्फ कोई दो यही राय नहीं है, और दिक्कत इससे यही पहले भी हो नहीं ना चुका है। विनाश, कि जो बाहर से डिग्निटरीज आ रहे हैं सिर्फ उनसे ही मुलाकात नहीं, जबकि राहुल गांधी जब खुद विदेश जाते हैं तब भी इसी तरह का व्यवहार होता है। प्रॉब्लम यही है। अब मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी का बयान अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि जब हम बाहर जाते हैं तो यहां से फॉरेन डिग्निटरीज को कॉल किया जाता है कि उनसे ना मिले। ऐसा हो सकता है क्या? क्या हम कोई भी एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के सॉवरेन मैटर्स में दखल अंदाजी कर सकता है क्या? ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये कह देना बेबुनियादी, और कोई एविडेंस उन्होंने इस तरीके का पेश नहीं किया है कि जब वो बाहर भी जाते हैं तो उनको मना किया जाता है। तो ये बिल्कुल मतलब ये आदत रही है माननीय राहुल गांधी जी की कि जब भी उनके पास कोई मुद्दा, मतलब कोई एविडेंस नहीं होता है, बस वो हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की उनकी आदत रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो फॉरेन पॉलिसी हमें बियॉन्ड दी पार्टी लाइन समझना चाहिए। अब देखिए, फॉरेन पॉलिसी में नो डाउट जब जो दो फॉरेन स्टेट के हेड्स, मतलब दो स्टेट के हेड्स मिल रहे होते हैं, तो डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होता है वो दो स्टेट्स के बीच में होता है, उनके हेड्स के बीच में होता है। लीडर ऑफ ओपोजिशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी यहाँ अच्छा, पे आते एक बार हैं, मैं अपने सहयोगी जब यहाँ संजीव पे को आते लाना हैं चाहूंगी। संजीव, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे थे यहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रभात कुमार, वो कह रहे थे 2012 में बाकायदा सुषमा स्वराज जब एलओपी थी तो हमने निमंत्रण भेजा था, तब उनकी मुलाकात करवाई थी जो फॉरेन डिग्निटरीज आए। यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ ही नहीं, बाहर भी जाते हैं तो भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा प्रायोजित किया जाता है कि उनसे वहां के नेता मिले ही नहीं। ये पॉसिबल है? परंपरा, प्रोटोकॉल क्या कहता है? और व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन ओवर दैट? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि जो फॉरेन डिग्निटरीज होती हैं वो सरकार में किन किन से मिलेंगी, उनकी जो एडवांस टीमें होती हैं और ये जो यात्राएं होती हैं, इनका प्रिपरेशन महीनों चलता है, और उसके बाद जाकर के ये यात्रा जो आज होते हुए आप देख रही हैं ये संभव हो पाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बात छूट गई है। अगर पुतिन साहब की इच्छा होती तो जाहिर है कि वो मुलाकात ज़रूर होती, ऐसा नहीं है कि वो मुलाकात नहीं होती। अमूमन देखा यही जाता है कि ये इच्छा व्यक्त की जाती है विजिटिंग डिग्नेटरी के द्वारा कि वो किन किन से मुलाकात करना चाहते हैं। इस मामले में ये बात संभव है कि मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त विदेशी डिग्नेटरी के द्वारा नहीं की गई हो और इस कारण से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन इस बात की गुंजाइश हमेशा रहती है कि सजेस्ट करता है हमारा अपना एमईए भी कि और कौन कौन से नेता हैं जिनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। और उस क्रम में सुषमा स्वराज जी का जो नाम लिया जा रहा है, साल 2012 का उदाहरण पेश किया जा रहा है। बराक ओबामा से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन यहाँ पर आप एक बात को महसूस कीजिए कि जब हमारे पैनल में इतनी कटुता है तो उस कटुता का आलम सरकार के भीतर भी तो है और विपक्ष के भीतर भी तो है। आए दिन हम संसद में उस कटुता का एक से एक एग्जाम्पल्स देखते रहते हैं। तो जाहिर है यहाँ पर इस बात को आसानी से महसूस किया जा सकता है कि पुतिन से मुलाकात राहुल गांधी की करवाने में बहुत ज़्यादा सरकार की शायद इच्छा न रही हो। ऐसे में जबकि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि एक प्रायोजित तरीके से मैं जब भी बाहर जाता हूं तो वहां भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उसी प्रोटोकॉल के साथ वो विदेश यात्राएं करते हैं। लेकिन हमने कतई ये नहीं सुना है कि विदेश जाने के बाद उनकी मुलाकात उस अमुक देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री से
हो रही है। तो ऐसे में लगता यह है कि एक लंबा सिलसिला है और उस लंबा सिलसिला जो उनको लगता है कि उन्हें दरकिनार किया गया है या नेता प्रतिपक्ष के पद के साथ बहुत न्याय नहीं किया गया है, उसकी एक मजबूत कड़ी के तौर पर कल वाली घटना थी, राष्ट्रपति पुतिन वाली घटना थी, इसीलिए उन्होंने उसको एक्सप्रेस कर दिया है। वरना राहुल गांधी दरअसल यही कहना चाह रहे हैं कि साल 2024 से जब से मैं एलओपी बना हूं तब से लेकर आज तक मुझे वो अधिकार और वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है जो ड्यू होता है एक एलओपी को। और जाहिर है कि ये कटुता जो है राजनीतिक है, इसका विदेश मामला और कूटनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। जी ठीक है, आप संजीव बने रहिएगा।